नमस्कार दोस्तों, मैं रवि आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल रवि टेक स्टूडियो पे। जो भी दोस्त नए हैं प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस दी बेल आइकन। तो जो भी नया वीडियो आएगा आप पे सबसे पहले आएगा। जो भी दोस्त पुराने जुड़े हुए हैं प्लीज डू फॉरवर्ड दिस वीडियो टू द मैक्सिमम नंबर ऑफ फेसबुक ग्रुप्स। तो दोस्तों हम देख रहे हैं अफगानिस्तान में क्या हो चुका है। अफगानिस्तान में तालिबान ने कंप्लीटली कमांड अपने हाथ में ले ली है आफ्टर 20 इयर्स। जहां 90 के दशक में तालिबान की गवर्नमेंट थी जिसको अमेरिका ने उखाड़ फेंका था 2001 में, और अब तालिबान ने दोबारा से कब्जा कर लिया है अफगानिस्तान के ऊपर। और 15 अगस्त को जहां उनके प्रेसिडेंट अशरफ गनी देश छोड़कर भाग गए थे बिकॉज काबुल में तालिबानी घुस आए थे, उस वजह से उनको फोर्स किया गया कंट्री को छोड़ने के लिए। और उन्होंने उसको जस्टिफाई किया कि उन्होंने देश क्यों छोड़ा। उन्होंने देश इसलिए छोड़ा, अगर वो देश में होते तो गलियों में बहुत सारा रक्त ब्लड साइड होता गलियों में, क्योंकि अफगान लड़ाके उनकी तरफ से लड़ते। और जहां तक रही बात अफगान लड़ाकों की, तो उनने संडे मॉर्निंग में ही सरेंडर कर दिया था तालिबानों के आगे। अब इसमें एक नया ट्विस्ट आया है कि अशरफ गनी पे इल्जाम लग रहा है एक अफगानिस्तान के राजदूत जो कि ताजिकिस्तान कंट्री में हैं, उसने एक एलिगेशन लगाया है कि अशरफ गनी जिस रात को वहां से भागे थे 15 अगस्त को $178 मिलियन मनी ट्रांसफर करके ले गए हैं। तो उसका जस्टिफिकेशन देने के लिए अशरफ गनी ने एक वीडियो अपने फेसबुक पेज पे डाला। वेडनेसडे नाइट को, दैट इज यस्टरडे नाइट को उनने एक वीडियो जारी किया जिसमें उनने ये कंफर्म किया कि वो यूएई में हैं, और इसके साथ साथ उनने ये भी क्लियर किया कि जब वो वहां से भागे थे तो उनके पास केवल एक ट्रेडिशनल ड्रेस थी, एक बनियान थी और सैंडल जो वो पहने हुए थे, इसके अलावा वो कुछ भी लेके नहीं आए थे। और जो भी एलिगेशन लग रहे हैं कि वो मिलियंस ऑफ डॉलर अपने साथ लेके गए, खजाना खाली कर दिया, वो सारे बेसलेस हैं। तो भैया जब जान पे आ पड़ी थी, ऐसे में वो कहां मनी की सोचते, उससे पहले वो अपनी जान बचा के भागे थे और अफगानिस्तान के लोगों की जान की फिक्र थी। और ऐसे बंदे पे ये एलिगेशन लगा रहे हैं कि वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स ट्रांसफर करके ले गया है। तो आज उन्होंने उस पर सफाई क्लियरली दे दी है। उस वीडियो में क्लियरली इस सारे आरोप को बेसलेस करार दिया है। ये सारे बेसलेस एलिगेशंस हैं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं कोई रुपए लेके नहीं आया हूं। उल्टा उनने उस एम्बेसडर पे एलिगेशन लगाया जो ताजिकिस्तान का एम्बेसडर है कि ये कहीं बीच में मनी की हेराफेरी कर रहा है। तो दोस्तों अफगानिस्तान का इतिहास तो आपको पता ही चल गया होगा, क्योंकि इस पे मैंने 2 वीडियोस बनाए हैं। अगर आप देखना चाहते हैं उसको तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा, आप जा सकते हैं 1 by 1। उसमें मैंने डिटेल्ड स्टोरी कवर की है कि अफगानिस्तान का क्या इतिहास रहा फ्रॉम 70s टिल डेट एंड हाउ मेनी टाइम्स अफगानिस्तान हैज फेस्ड दिस काइंड ऑफ वार लाइक सिचुएशन। तो वो सब कवर हो चुका है, 2 वीडियोस बनाए हैं मैंने। आप अगर इंटरेस्टेड हैं इसकी स्टोरी जानने के लिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके उस लिंक को फॉलो करके आप देख सकते हैं। तो ओवरऑल अफगानिस्तान का जो स्टोरी हुआ, ये हार जो अफगानिस्तान के लोगों की हुई जब तालिबान ने कब्जा किया, ये हार एक्चुअली उनकी नहीं है, उनमें लैक ऑफ यूनिटी थी, वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था। आप देखो 72,000 तालिबानी लड़ाके, और जहां अफगानिस्तान की टोटल पॉपुलेशन आप देख लो वो 4 करोड़ है, जिसमें से लगभग 3 लाख सोल्जर्स हैं, 3 लाख जो डिफेंस पर्सनल है। 3 लाख डिफेंस पर्सनल को सरेंडर करा दिया 72,000 तालिबानी लड़ाकों ने। ये कैसे संभव हुआ आप सोच सकते हो। 72,000 और कहां 3 लाख, कोई कंपैरिजन नहीं है। और जहां 3 लाख सोल्जर्स विद फुल फ्लेज्ड आर्मी वीपन्स एंड एयर सपोर्ट, उनके पास फाइटर प्लेन्स भी, उनके बावजूद भी उनको सरेंडर करना पड़ा। उसका मेन रीजन था दे वर नॉट हैविंग यूनिटी अमॉन्ग देम, उनके बीच में खुद कलह चल रही थी, जिसकी वजह से उनको सरेंडर करना पड़ा। एज एन इंडियन मैं इंडिया को बान करना चाहूंगा। इंडिया
को इससे कुछ सीखना चाहिए। इंडिया में टोटल पॉपुलेशन है 134 करोड़। 134 करोड़ अगर कुछ इंसर्जेंसी ग्रुप्स को उसमें से एक्सक्लूड कर दें, मैं इंसर्जेंसी ग्रुप नहीं कहूंगा, ऐसे लोगों का समूह जो कि भारत के संविधान में बिलीव केवल एज पर देयर कन्वीनियंस करता है, जहां पे वो फंसते हैं तो वो लोग कॉन्स्टिट्यूशन का बहाना लगाने लगते हैं कि वी आर फॉलोइंग द कॉन्स्टिट्यूशन, और जहां पर उनके हितों पे थोड़ा बहुत भी आंच आती है बिकॉज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, वहां पे वो कॉन्स्टिट्यूशन के लॉ को नहीं मानते हैं, वो अपने लॉ को मानते हैं। तो मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा। इंडिया में ये बहुत तगड़ी भेड़ चाल है, सबके लिए अपना अपना एक अलग कानून है। जब तक यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू नहीं होगा इंडिया में, तब तक इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकल सकता। तो इंडिया में भी सिचुएशन समथिंग इज लाइक दैट, लैक ऑफ यूनिटी जो मैं देख रहा हूं एज ए कॉन्सर्न सिटीजन ऑफ इंडिया, मैं लोगों के बीच में देख रहा हूं लैक ऑफ यूनिटी। इस लैक ऑफ यूनिटी में कहीं इंडिया को भी ऐसे ही दिन न देखने पड़े जो आज अफगानिस्तान को देखना पड़ रहा है। क्योंकि अफगानिस्तान में आप देख सकते हो स्ट्रेंथ वाइज देयर वाज नो कंपैरिजन बिटवीन दी तालिबान सोल्जर्स एंड दी अफगानिस्तान सोल्जर्स। कहां 3 लाख, कहां 72,000, फिर भी उनको सरेंडर करना पड़ा। तो इंडिया की पॉपुलेशन 134 करोड़ माइनस अगर कुछ लिबरल्स को निकाल दें तब भी आप बचते हो 80 to 90 करोड़। 80 to 90 करोड़ में अगर आप यूनिटी बना के चले तो कोई भी वर्ल्ड का कंट्री आपकी तरफ आंख उठा के नहीं देख सकता। बट आप में यूनिटी की कमी दिख रही है, जिसका मुझे डर है कि कहीं ये लैक ऑफ यूनिटी आपको ले ना डूबे। कुछ लोगों, कुछ चंद लोगों के जो मंसूबे हैं वो उसमें कामयाब ना हो जाएं, तो मैं देश के लोगों को जागरूक करना चाहता हूं एज ए कॉन्सर्न सिटीजन, प्लीज बी यूनाइटेड। ये सब जो कास्टिज्म और जो तुम्हारा जो डिफरेंट जो भी वर्ड ग्रुप बने हुए हैं उसको एक तरफ रखकर अपने राष्ट्र के बारे में सोचो। अपना राष्ट्र सक्षम होगा, राष्ट्र सुरक्षित होगा तो आप सुरक्षित होंगे, आपकी फैमिली सुरक्षित होगी, आपका समाज सुरक्षित होगा। तो ये समाज के रूप में जो अपने आप को बांट रहे हैं कि मैं यादव, मैं बनिया, मैं ठाकुर, मैं पला, मैं डिमका, मेरा ये समाज, मेरा वो समाज, ये एक दिन आपको ले डूबेगा। ना तो आप बचेंगे ना आपका समाज। तो मैं एज ए कॉन्सर्न सिटीजन सबसे रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज इस समाज, इस धर्म और इस ग्रुप को जो कास्ट, उसको एक तरफ रख के पहले अपने देश के बारे में सोचो। अपनी आंखें खोलो। आपके पड़ोस में क्या हो रहा है, गलत का विरोध करना सीखो। अगर आप विरोध नहीं करोगे, आप ये सोचोगे कोई दूसरा आके विरोध करेगा, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। आज उसके साथ हो रहा है, कल आपके साथ भी होगा। आज अफगानिस्तान के साथ हो रहा है, कल आपका भी नंबर आएगा। तो मेरा एक रिक्वेस्ट है, ये इसको एक कम्युनल स्टेटमेंट नहीं समझ लेना। मेरा सबसे रिक्वेस्ट है, जो भी इंडियंस हैं, जो अपने आप को प्राउड इंडियंस बोलते हैं, प्राउड भारतीय बोलते हैं, प्लीज शो दी यूनिटी। बिकॉज आने वाले साल जो अब स्टार्ट होंगे वो बहुत ही कठिनाई भरे होने वाले हैं। बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे रिगार्डिंग दी नेशनल सिक्योरिटी। लॉट ऑफ थ्रेट्स विल बी वेटिंग फॉर यू। You must show the unity so that no one can, hamper to your internal policy issues or external policy issues. Right? कोई आप पे दबाव ना बना पाए। अगर आप में यूनिटी होगी तो आप पे कोई आंख नहीं उठा सकता। तो दोस्तों, ये मेरा एक एडवाइस है, अगर आप ले लो इसको, देश के लिए सोचो, तो आपका समाज खुद स्ट्रेंथन होगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलता हूं अगले वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय भारत, वंदे मातरम।